बूढ़ी औरत अपने सारे सोने चांदी के गहने निकालकर बस एक वक्त का खाना मांगती है, लेकिन सामने खड़ा आदमी बंदूक तान देता है, क्योंकि इस बर्बाद दुनिया में दौलत की कोई कीमत नहीं बची। बूढ़ी औरत फिर बीज दिखाती है ताकि खाना उगाया जा सके, मगर आदमी उसे भी ठुकरा देता है। आखिर में बूढ़ी औरत अपनी बेटी को सौदे में रखने की बात करती है, और यही बात आदमी को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वह 7 साल से अकेला जी रहा है। कुछ पल बाद वह दोनों को अंदर आने देता है, पहले उनकी तलाशी लेता है, फिर उन्हें खाना खिलाता है, और खाना खत्म होते ही बूढ़ी औरत अपना वादा निभाकर बाहर चली जाती है। अगले दिन जब माँ बेटी को जाना होता है, बूढ़ी औरत फिर रुकने की बात करती है और खेती में मदद की पेशकश करती है, लेकिन आदमी शक में फिर बंदूक उठा लेता है, इसलिए बूढ़ी औरत चुपचाप चली जाती है। मगर लड़की वापस लौटती है, हाथ में चाकू लेकर। आदमी तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन लड़की उसी चाकू से उसकी दाढ़ी साफ कर देती है। उसकी मासूमियत और नरमी आदमी का दिल बदल देती है, और वह उन्हें रहने देता है, बिना ये समझे कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। आगे चलकर बूढ़ी औरत बाहर से काम करती दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर हर समय आदमी को देखती रहती है। उसे पता चलता है कि आदमी के पास सिर्फ एक बंदूक है। फिर मौका मिलते ही वह घर की तलाशी लेती है और समझ जाती है कि गोलियां बहुत कम है। रात में बेटी भी देख लेती है कि सिर्फ 2 गोलियां हैं। दोनों मिलकर योजना बनाते हैं और रात में गोलियां चुरा ली जाती हैं। अगले दिन लड़की नदी जाने का बहाना बनाती है ताकि आदमी का ध्यान हटे। वहीं बूढ़ी औरत पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त आदमी जमीन पर अजनबी पैरों के निशान देख लेता है और समझ जाता है कि लड़की खतरे में है। वह तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़ता है। बूढ़ी औरत भी पीछे जाती है। वहां पहुंचकर उन्हें सिर्फ लड़की का एक जूता मिलता है। वह गायब होती है। बूढ़ी औरत घबराकर उसे पुकारती है, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। आदमी टूटे हुए पौधों और पैरों के निशानों को देखकर उनका पीछा करता है और घास के मैदान तक पहुंच जाता है, जहां उसे लगता है कि दुश्मन पास ही है। वह जेब से गोलियां निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियां गायब होती हैं। तभी उसे समझ आता है कि बूढ़ी औरत ने उसे धोखा दिया है, और उसी पल वह बंदूक बंद करके सीधा खड़ा हो जाता है, जबकि दुश्मन उससे सिर्फ 10 मीटर दूर खड़ा होता है। यह शहर अब ज़ॉम्बियों का साम्राज्य बन चुका है, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सिर्फ एक दिन में सब कुछ खत्म हो गया और पूरी आबादी बर्बाद हो गई। हालात संभालने के लिए सेना ने आत्मघाती दस्ते भेजे, जिनका मकसद सिर्फ समय निकालना था ताकि शहर को पूरी तरह बंद किया जा सके। लेकिन अंदर बचे लोग भी धीरे धीरे फंसते चले गए, और जैसे ही आखिरी दीवार बंद हुई, पूरा शहर ज़ॉम्बियों के कब्जे में चला गया। खतरा इतना बढ़ गया कि कुछ दिनों बाद पूरे शहर को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई गई ताकि यह संक्रमण और न फैले। इसी बीच एक जापानी अमीर आदमी परेशान हो गया, क्योंकि उसके वॉल्ट में $200 मिलियन पड़े थे और वह उन्हें यूं ही गंवाना नहीं चाहता था। वह स्कॉट वार्ड के पास गया, जो एक पूर्व स्पेशल फोर्स सैनिक था और शहर से जिंदा बच निकलने वाले गिने चुने लोगों में से एक था। अपनी संक्रमित पत्नी को बेटी के सामने मारने के बाद उसने यह सब छोड़ दिया और बर्गर बेचकर जिंदगी बिताने लगा। लेकिन $50 मिलियन का लालच और अपनी बेटी के लिए अपराध बोध ने उसे फिर से इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर दिया। उसने एक टीम बनाई जिसमें हर कोई अपने काम में माहिर था। वेंड्रॉहे, जो बिजली से ज़ॉम्बी मारता था, मरियाना पीटर्स, एक शानदार पायलट, चेम्बर्स, लाइव स्ट्रीमर, लुडविग डाइटर, लॉक एक्सपर्ट, मार्टिन, जो ज़ॉम्बियों की आदतों को सबसे अच्छे से समझता था, एक खतरनाक सदस्य, और मार्टिन, जो नजर रखने आया था। मिशन शुरू होते ही उसकी बेटी केट वार्ड भी साथ जाने की जिद करती है, क्योंकि उसकी दोस्त का परिवार शहर में फंसा था, इसलिए उसे भी साथ लेना पड़ा। शहर में घुसते ही सड़ी लाशों के ढेर और भयानक बदबू ने सबको चौंका दिया। मार्टिन ने बताया कि ये सूखे ज़ॉम्बी हैं, जो बारिश में फिर जिंदा हो सकते हैं। आगे एक ज़ॉम्बी सफेद बाघ मिलता है, जो हमला नहीं करता बल्कि वापस चला जाता है। मार्टिन समझ जाता है कि वह खबर देने गया है और तुरंत एक आदमी को गोली मार देता है। फिर वह सच बताता है कि ज़ॉम्बियों को इंसानों ने कैद नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद यहाँ अपना साम्राज्य बना लिया है। पहला संक्रमित उनका राजा बना, और उससे बने अल्फा ज़ॉम्बी ज्यादा ताकतवर, समझदार और संगठित हैं, जबकि साधारण ज़ॉम्बी उतने खतरनाक नहीं। असली खतरा इन्हीं अल्फा से है, जो पूरे शहर को कंट्रोल कर रहे हैं।